तारीखें रोज बदलती हैं। जिस तरह कल 2 तारीख था 2 जनवरी और आज 3 जनवरी, लेकिन ये जनवरी की 3 तारीख बहुत ही खास है हमारे आपके परिवार के हर सदस्य के लिए, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, पति हैं, पत्नी हैं, हर किसी के लिए ये तारीख जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि इस दिन रिस्पेक्टेड यानी कि माननीय सावित्रीबाई फुले जी का जन्म दिवस है। जन्म दिवस महाराष्ट्र के सितारा जिले में उनका जन्म हुआ 3 जनवरी 1931 को। इस बात को बच्चों को और परिवार को बिल्कुल जानना चाहिए। और बहुत जगह जब हम लोग पढ़ते हैं तो लोग यही कहते हैं बहुत अच्छी पर्सनैलिटी थी, बहुत महान व्यक्तित्व था उनका। और सावित्रीबाई फुले जी का नाम या फिर और पर्सनैलिटी का की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं। लेकिन व्हेनेवर जब कभी भी मैंने सावित्रीबाई फुले जी के बारे में पढ़ा है तो जहन में, दिमाग में जरूर ये बात आई है, जिसे मैं एक आज का वीडियो बस आप इतना समझ लीजिए, एक सामाजिक स्तर पे आके समाज में जो चीजें हो रही हैं अपनी बातों को हर बार की तरह एक सरल भाषा में ही आप लोग के सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि शायद समझ में भी आए और आप लोग सहमति भी रखें। अगर सहमति रखते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसा कि मैंने कहा, जब भी हम किसी ग्रेट पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ते हैं तो सिर्फ उन्हीं का नाम लेते हैं, और ठीक उन्हीं में से एक सावित्रीबाई फुले जी भी हैं। लेकिन इनके बारे में जो मैं अपने विचार रखना चाहती हूँ वो ये है कि जब कभी भी मैंने उनके बारे में पढ़ा है तो मुझे हमेशा लगता है, और आज भी वो चीजें लग रही हैं, इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जब भी हम सावित्रीबाई फुले जी का नाम ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं से जो उनके पति हैं, ये लोग जब सावित्रीबाई फुले 9 वर्ष की थी सिर्फ और सिर्फ, और ज्योतिराव फुले सिर्फ और सिर्फ 12 वर्ष के थे, तब ये लोग, इन लोगों का विवाह हुआ। सोच लीजिए कितनी कम एज थी तब के टाइम में, उम्र बहुत कम रहती थी, बाल विवाह होते थे और काफी कुछ ऐसी कुप्रथाएं, कुरीतियां आप बोल सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी सामाजिक बुराइयां थी जिनका अंत करना बहुत ही जरूरी था, आवश्यक था, और जिसमें बहुत लोगों ने अपनी अहम भूमिका निभाई, जिसमें से ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले जी का भी नाम आता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का बहुत सारा योगदान, अपने जीवन को आप बोल सकते हैं कि पूरी तरह से समाज की कुरीतियों को अंत करने के लिए ही समर्पित किया। तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगी, एक बार पूरी श्रद्धा के साथ मैं नमन करना चाहती हूँ सावित्रीबाई फुले जी को और उनके पति ज्योतिराव फुले जी को भी, क्योंकि जब भी सावित्री जी का नाम लिया जाता है तो मुझे लगता है वहां पे ज्योतिराव फुले जी का नाम बिल्कुल लेना चाहिए। जहां हम एक तरफ सावित्रीबाई फुले जी को जानते हैं कि पहली, भारत की पहली महान, सबसे प्रथम जो शिक्षिका, महिला शिक्षिका बनी वो सावित्रीबाई फुले ही थी। लेकिन क्या आपको पता है, जब उनका विवाह नहीं हुआ था, 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ, लेकिन विवाह के पहले ही ये एक ऐसी महिला थी जिन्होंने पढ़ाई, आप बोल सकते हैं कि इनके नाम के आगे जब उनके बारे में आप पढ़िएगा तो जरूर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि वो अनपढ़ थी। अनपढ़ यानी उन्हें हिंदी का ना आ का ज्ञान था, ना शब्दों का या भाषाओं का कुछ भी ज्ञान नहीं था। जब कभी उन्होंने कोशिश भी की है, क्योंकि उनका जन्म एक कृषि परिवार में हुआ था, तो जब कभी भी वो किताबों से जुड़ी दिखती थी या पढ़ती दिखती थी तो उनके पिता खुद उनसे किताब ले लिया करते थे, ये कह के कि क्योंकि उनका जन्म दलित वर्ग में हुआ है और जो उच्च जाति के लोग हैं, शिक्षा, दीक्षा, पढ़ाई लिखाई सिर्फ वही लोग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं से आज की डेट में, या वो मेरी बात हो गई या फिर आपकी, जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, मन जिद्दी होता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जब अंदर से जिद होती है कि नहीं हमको करना ही है, चाहे वो उम्र की किसी भी एज में आप ले लीजिए, वो बचपना हो या आप टीनेज में ले लीजिए, यंग, कोई भी एज का, उम्र का कोई भी पड़ाव, जैसे कि मैं बोलती हूँ वीडियोज में, तो किसी भी समय आपके दिमाग में आ गया कि ये करना है तो वो करना है। अब वो जिद चाहे किसी चीज को खाने की हो या फिर किसी चीज को पाने की हो या फिर फ्यूचर बनाने की हो या भविष्य में कुछ कर दिखाने की हो, तो जिद जो होता है वो हमारे स्वभाव में होता ही है। तो कहीं ना कहीं से उनको दूर रखने की कोशिश तो बहुत की गई। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि जब उनकी शादी हुई, और ये बोलते हुए अंदर से एक होता है कि जब हम खुश होते हैं तो कभी कभी एक होता है कि हल्का सा मुस्कुरा दिया, या फिर इंटरनली कोई कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हरकत नहीं हो रही है, लेकिन सच में टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब ये बातें आपके सामने रख रही हूँ तो एक आत्मा में जो सुकून होता है वो मिल रहा है, और ये कहते हुए काफी खुशी हो रही है
कि जब उनकी शादी हो गई तो उसके बाद उनके पति ज्योतिराव जी ने इस कदर उनकी हिम्मत बनी, उनकी प्रेरणा बने। और हर जगह आज के डेट में भी हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो शादी के बाद अपने पति पे निर्भर है या फिर अपने बेटे पे निर्भर है। बहुत सारी कोटेशंस मिलती हैं इस तरह की कि महिला का जो जीवन होता है या तो पति पे निर्भर होता है या फिर बच्चे पे निर्भर होता है। लेकिन सावित्रीबाई फुले जी का नाम एक ऐसा नाम है जिन्होंने शादी के पहले कुछ भी नहीं उन्होंने पढ़ा था, लेकिन जैसे ही उनका जो जीवन है जब ज्योतिराव जी के साथ जुड़ा तो सब कुछ जीवन में पलट गया। और ये रीजन है, यहाँ पे मैं बार बार पूरे सम्मान के साथ ज्योतिराव जी का नाम लूंगी कि उन्हीं की देन है कि आज हम सब इतिहास के पन्नों में, किताबों में महिलाओं में एक सबसे महान और प्रथम महिला अध्यापिका के रूप में हम लोग जान पा रहे हैं सावित्रीबाई फुले जी को। क्योंकि कहीं ना कहीं से ये मुझे खुद पर्सनली लगता है कि शायद उनकी शादी अगर उनके साथ ज्योतिराव जी के साथ नहीं हुई होती, एक ऐसे व्यक्तित्व जो खुद भी समाज सुधारक थे, जो शिक्षित थे, जिन्हें शिक्षा का महत्व पता था, समाज में जो कुरीतियां हो रही हैं उसके अगेंस्ट उन्हें लगता था कि नहीं ये गलत हो रहा है। बहुत सारी ऐसी कुरीतियां थी जो वो एक्सेप्ट करते थे कि नहीं, इसके अगेंस्ट हम लोगों को, इस अत्याचार के प्रति हम लोगों को खड़ा होना चाहिए। लेकिन आप सोच के देखिए, एक सेकंड के लिए अगर हम सोचते हैं कि सावित्रीबाई फुले जी की जिद तो थी पढ़ने की, लेकिन अगर उनके जो जीवन साथी थे अगर कोई और रहा होता तो क्या आज उनका नाम हम इस तरह से ले पाते? कुछ बोल नहीं सकते हैं कि क्या। क्योंकि आज के जीवन की अगर हम लोग सच्चाई देखेंगे तो हर तीसरे घर में एक महिला आपको जरूर ऐसी मिलेगी। सावित्रीबाई फुले पढ़ी लिखी नहीं थी, आप सोच के देखिए। और आज की तुलना में आपको हर तीसरे घर में एक महिला जरूर पढ़ी लिखी मिलेगी, जिसे समाज तो छोड़ दीजिए, पहले तो समाज के द्वारा भी लड़कियों को दबाया जाता था कि महिलाओं को शिक्षा नहीं ग्रहण करनी है, या फिर जातिवाद की जो चीजें थी, डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था, वो चीजें फेस करनी पड़ती थी। लेकिन तब के टाइम में रिस्पेक्टेड सावित्रीबाई फुले जी का नाम सोच लीजिए कि कितना संघर्ष करके उन्होंने कितने सारे स्कूल खोले। बहुत सारी कुरीतियां जिनके बारे में अभी आगे मैं बात करूंगी कि बिल्कुल जानने की जरूरत है। तो आज प्रेरणा लेने की जरूरत सावित्रीबाई फुले जी के साथ मुझे लगता है ज्योतिराव फुले जी का भी नाम लूंगी, और जरूर उनसे सीखने की ये चीज है हमें अपने व्यक्तित्व में कि हम आज कहाँ खड़े हैं। जैसा कि मैंने कहा, हर तीसरे घर में अगर आपको कहानी देखने को मिलती ही होगी कि कभी पति का साथ मिलता है तो परिवार का नहीं, कभी परिवार का मिलता है तो पति का नहीं। हर तीसरे घर में आपको एक शिक्षित महिला जरूर मिलेगी जो शिक्षित होने के बाद भी घर के चार दीवारी में कैद है, जिसे मौका नहीं मिला, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और साथ नहीं मिला कि वो कुछ कर सके। शिक्षा एक हम सब अपने बच्चों को और हर किसी को ये चीजें पता है कि सबसे बड़ा जो हमारे पास शस्त्र है जिससे हम लड़ सकते हैं शांति के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा है। शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है हमारे पास जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि हम लोग बोलते तो हैं लेकिन उस शिक्षा के लिए हम लोग सपोर्ट नहीं करते। और बहुत सी फैमिली में ऐसा है कि अगर यहाँ पे ज्योतिराव जी को देखिए और आज अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो एक बहुत सॉफ्ट सी रिक्वेस्ट है, अगर पुरुष जो है देख रहे हैं मेरे वीडियो को, क्योंकि जो मैं देखती हूँ यूट्यूब में हम लोगों को दिखाया जाता है कि ऑडियंस हमारी कौन देख रहा है, मेंस देख रहे हैं, वुमेन्स देख रहे हैं, सब कुछ दिखता है। तो मेरे चैनल का जो दिखाया गया है उसमें जो मेल है वो ज्यादा मेरे वीडियोस देखते हैं, अराउंड 63% का रेशियो मुझे दिखाता ही दिखाता है। तो ये मैं जरूर बोल सकती हूँ कि अगर ये वीडियोस देख रहे हैं तो एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है मेरी। यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगी, कोई बीच में ऐसा मत मन में लाइएगा कि हाँ कुछ मैं एग्रेसिव बोल रही हूँ या चीजों में एक होता है कभी कभी आप वीडियोस बनाते हो, आप कुछ बोलते हो तो कमेंट में लोग लिख देते हैं कि हाँ हम लोग समाज में कुछ भड़काने का काम या इस टाइप का हो रहा है। बट इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि परिवार भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। लेकिन ये मेरी अगर परिवार भी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि हर वीडियो मेरे उसी बेस पे बनाने से पहले अगर कुछ चीजें ऐसी जुड़ी हैं तो उसी तरह से अपने बातों को रखती हूँ कि परिवार भी सुन सके, देख सके। और ये बातें ऐसी हैं कि बच्चे भी सुन सकते हैं, बड़े भी सुन सकते हैं, बुजुर्ग भी सुन सकते हैं।
तो यहाँ पे सिर्फ एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगी कि घर की अगर एक महिला आपके घर में अगर शिक्षित है और आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो जरूर ये जो प्रेरणा हम लोग सावित्रीबाई फुले जी को बोल रहे हैं, लेकिन उनसे पहले मुझे लगता है कि हमें ज्योतिराव फुले जी के बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो भी एक सोशल वर्कर थे जिन्होंने काफी कुछ एक ऐसी महिला का साथ दिया जिसे कुछ भी नहीं आता था, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, और आज हम आप उनके बारे में कितना कुछ पढ़ रहे हैं, कितना कुछ उन्होंने किया। यहाँ तक कि जो उन्होंने एक बच्चा गोद लिया था ब्राह्मण का, वो भी उन्होंने सावित्रीबाई फुले जी ने उनको पढ़ाया, उनको लिखाया, और वो आगे चल के एक डॉक्टर के रूप में सामने आए समाज के। और इसके बाद जब 1897 में जब प्लेग की बीमारी फैली, तो क्लिनिक भी उनके बेटे के द्वारा खोला गया, जिसमें इन लोगों ने मिल के सेवा की। कहीं ऐसा नहीं देखने को मिला, कहीं ऐसा पढ़ने को नहीं मिला, कहीं पढ़ते समय ऐसा महसूस नहीं हुआ कि सावित्रीबाई फुले अपने पति पे निर्भर थी या अपने पुत्र पे निर्भर थी। जब ये कैरेक्टर, ये पर्सनैलिटी आप पढ़िएगा तो आपको दिखेगा कि सावित्रीबाई फुले जी जब जुड़ी ज्योतिराव फुले जी के साथ, तो उनकी ताकत बनी। उन्होंने बहुत कुछ अपने, हम आज के डेट में भी ऐसा नहीं बोल सकते कि जो कम पढ़ा लिखा है उसके पास ये नहीं है, दिमाग नहीं है, बातें नहीं है। सब कुछ हो सकता है। बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी बहुत कुछ दुनिया में अपने पॉजिटिव माइंड के साथ बहुत कुछ करके लोगों ने दिखाया है। तो यही चीज उनके पति ने भी की। भले वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनका सपोर्ट सिस्टम बने, उनको इस काबिल बनाया, पढ़ाया, लिखाया, जबकि ये बिल्कुल आसान नहीं था, बिल्कुल भी आसान नहीं था। आप लोगों ने पढ़ा हो तो आप लोगों को पता हो कि पढ़ाई लिखाई के चलते उन्हें समाज से, परिवार से, दोनों पति पत्नियों का बहिष्कार कर दिया गया था। और उसके बाद उनके एक मुस्लिम दोस्त थे उस्मान जी, और उनकी एक बहन थी फातिमा शेख, उन्होंने शरण दी रहने की, खाने की, पीने की, यहाँ तक कि छोटी सी जगह भी दी उन लोगों को कि जहाँ वो लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ा सके, जिनके साथ जातिवाद को लेके भेदभाव हो रहा है कि वो स्कूल नहीं जा सकते, ऐसे ऐसे लोगों को उन लोगों ने पढ़ाया। और वो मजदूर, वो लोग जो कृषि से जुड़े थे, ऐसे भी इस तरह से भी उन्होंने किया कि दिन में वो लोग अपना जो काम था वो करते थे और रात में पढ़ाई करते थे। इनके बारे में इतना कुछ कहने को है, और सच बताऊं मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन सावित्रीबाई फुले जी की जो जीवनी है और जिस तरह से उनके पति और उनके बच्चे इसमें कनेक्टेड है, उनके व्यक्तित्व को निखारने में जो हम आज पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि जैसा मैंने कहा कि मेल्स मेरे वीडियोस ज्यादा परसेंटेज में मुझे शो करता है कि देखते हैं, तो उसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने क्या किया अपनी पत्नी के लिए, अगर वो शिक्षित है तो भी, और अगर वो अशिक्षित है तो भी। तो हम अपने आप को, शायद अभी भी चेंज नहीं हुआ है, तो हम अपने आप को क्यों नहीं देखते। और एक बात और, ये सवाल है आप लोगों से मन में आता है, तो जरूर ये एक जरिया मिला है पूछने का, तो जरूर पूछूंगी, या आप इसे कुछ भी समझ लीजिए अपने तरीके में, अपनी भाषा में, अपने विचार में, कि अगर कोई पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए बोल रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्यों आती है। अगर कोई महिला डिपेंडेंट होने बोल रही है तो उसमें प्रॉब्लम आती क्या है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हम आप आज इतने मैच्योर्ड हैं, इतने समझदार हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हर समस्या का समाधान हमारे आपके पास है। हम लोग बहुत इंटेलिजेंट बनते हैं अपने आप को कि हमें बहुत कुछ आता है, हम ये जानते हैं, हम वो जानते हैं, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि हम अपनी बातों को अच्छे से रख नहीं पाते आज भी, घर में, परिवार में, समाज में। और सबसे बड़ी चीज ये जो महिलाओं के लिए, जैसा कि सावित्रीबाई फुले जी का ये जो नाम है, बच्चे, बुजुर्ग, परिवार जो भी देख रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए, ये एक ऐसा नाम है कि जो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनी, जिन्होंने बहुत सारे महिलाओं के लिए स्कूल भी खोले। साथ ही साथ जब प्लेग की बीमारी फैली तो उस समय अपने बेटे के साथ मिलकर जो उनके बेटे ने क्लिनिक खोला, लोगों की सेवाएं की। और बहुत अफसोस की बात है कि सेवा करते ही वो खुद भी प्लेग की बीमारी से ग्रसित हो गई और 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो जाता है। लेकिन आज देखिए कि ये जो परिवार है छोटा सा, ये जो दंपति है, पति पत्नी की, सिर्फ यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि सच में ये प्रेरणा हमें आपको सीखने लायक है, देखने लायक है। शायद ये मैं बात कर रही हूँ कितने वर्षों पुरानी,
और आज हम 2022 में आ चुके हैं, न्यू ईयर मना लिया सबने, लेकिन क्या अभी भी अगर आपने कुछ प्लान नहीं किया है, जैसे कि वीडियोस में देख रही थी कि 2022 के लिए बहुत सारे प्लान्स लोग शेयर कर रहे थे कि ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। कुछ रीजन से मेरे वीडियोस नहीं आ पाए, लेकिन मैं आज इस 3 जनवरी के जरिए जरूर लोगों से कहूंगी कि नया साल शुरू हो गया। अगर अब तक भी कुछ गोल नहीं बनाया, कुछ सोचा नहीं जीवन में, तो जरूर इस बात को सोचिए कि आप क्या ऐसा पॉजिटिव कर सकते हैं फैमिली में या किसी महिला के लिए जो आपके घर में है। उसको कितना आता है बेटर ये नहीं करता, आप उसके लिए क्या कर सकते हो ये तो मौका दे के देखिए। मौका देने में कुछ बुराई नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह हम लोग सावित्रीबाई फुले जी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जरूर आपके घर में भी जरूर कोई ऐसी महिला होगी जिसके अंदर बहुत सारी प्रतिभा और बहुत सारी कला छुपी हुई है, जो मेरे ख्याल से रोज वेट करती होगी इस बात का कि शायद मेरा पति आज मेरे से पूछे कि क्या तुम कुछ करना चाहती हो, शायद तुम क्या पढ़ना चाहती हो, क्या तुम पढ़ोगी या कुछ तुम्हें करना है। लेकिन बहुत अफसोस की बात कि आज के इस बिजी लाइफ में लोगों के पास अपनी पत्नी और अपने बच्चों को देने के लिए समय नहीं। कैसी भाग दौड़ है, कैसा क्या है, क्या हम सोच नहीं सकते कि 30 मिनट निकाल के आज हमको बात करनी है। तो इस वीडियो के जरिए बस एक मैसेज देना चाहती हूँ कि सावित्रीबाई फुले जी के बारे में अब हमारी जनरेशन को, मैंने भी अभी कम से मैं बात करूंगी हर बार की तरह इस बार भी, तो सावित्रीबाई फुले जी के बारे में पता होना चाहिए। एक ऐसी महिला जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा और महिलाओं के अधिकार को बढ़ावा दिया, और तब के टाइम में जब बाल विवाह होते थे और अगर पति की मृत्यु हो जाती थी तो विधवाओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता था, यहाँ तक कि उनके बाल भी बुड़वा दिए जाते थे और दूसरी शादी भी नहीं, उस पर भी रोकथाम थी। तो सावित्रीबाई फुले जी का नाम उनके पति के साथ ये सारी जो सामाजिक कुरीतियां थी, जो व्यवहार किए जाते थे, उस पर रोकथाम करने के लिए इन्होंने अपने जीवन का, दोनों पति और पत्नी ने अपने जीवन का अहम योगदान दिया है या अहम भूमिका निभाई है। अब वो चाहे बाल विवाह रोकथाम की बात हो गई या फिर विधवा का पुनर्विवाह की बात हो गई या जो बच्चों का आप बोल सकते हैं कि जो बच्चों की हत्या कर दी जाती थी उससे रिलेट करके बहुत सारी ऐसे, और साथ ही साथ बहुत सारे आश्रम भी खोले। आप बोल सकते हैं एक सामाजिक स्तर पे हर वो चीज जो आज भी कहीं ना कहीं से हम फेस कर रहे हैं, उसके लिए तब के टाइम में ही उन दोनों दंपति ने काफी कुछ कर दिखाया। तो जरूर प्रेरणा उनसे लेने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, उनके बारे में पढ़ने की जरूरत है और समय रहते ही अपने बच्चों को बताने की जरूरत है, ताकि हमारे बच्चे, क्योंकि अभी भी समाज में ये सारी चीजें बनी हुई हैं। और बहुत अफसोस है इस बात का कि घर में अगर 4 महिलाएं हैं और उसमें अगर एक महिला पढ़ी लिखी है या 2 महिलाएं हैं, एक महिला पढ़ी लिखी है, तो उसके मन में ये विचार नहीं आता। बहुत कम परसेंटेज होगा, कुछ ही लोग ऐसे होंगे कि हाँ चलो एक पढ़ी है एक पढ़ी नहीं है, तो उसके मन में ये आ जाए कि ठीक मैंने नहीं पढ़ा तो ठीक है, मैं घर देखती हूँ, तो अगर ये कर सकती है, मेरे साथ मिल के रहती है, तो मैं इसे क्यों नहीं शिक्षा के लिए, आगे पढ़ने के लिए अगर बोल रही है, तो उस बात को मैं ही अगर पेरेंट गार्जियन हूँ, मेरी बातों को अहमियत दी जाती है, तो मैं अपनी बात को आगे जो घर का गार्जियन है वहां तक पहुंचाऊं। तो मुझे लगता है बहुत सी आवाजें दबी हुई हैं, बहुत सी महिलाएं दबी हुई हैं जो पढ़ी लिखी हैं, कला है, प्रतिभा है, काफी कुछ हुनर है उनके अंदर, लेकिन एक आप बोल सकते हैं कि उनके पास कोई ज्योतिराव फूले जैसा नहीं है सपोर्ट करने के लिए कि उन्हें आगे लाए और अपने साथ कंधे से कंधा मिला के साथ में साथ, इसमें आगे पीछे किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो और हाथ में हाथ पकड़ के अच्छे से बात करें और समाज में आगे बढ़ें और कुछ ना कुछ करें। आशा और उम्मीद पूरी पॉजिटिव इसी तरह से रखते हुए बहुत जल्दी अपने दूसरे वीडियो में मिलूंगी। आशा करती हूँ, उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप एग्री करते हैं तो जरूर शेयर करिए। और क्या इस नए साल में मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगी, ये जो हस्बैंड लोग हैं, क्या अपनी वाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं? करने के लिए बहुत कुछ है अगर आपके हाथ में कुछ है, क्योंकि ज्योतिराव फुले एक ऐसा नाम है जिन्होंने सबके अगेंस्ट खड़े होके, चाहे वो परिवार हो या फिर समाज हो, सावित्रीबाई फुले जी की शिक्षा पे और उनका साथ दिया, तब हम
आज इतने मजे से पढ़ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं और हमको प्राउड फील हो रहा है कि हाँ 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले जी का जन्म हुआ था। ये पहली प्रथम महिला शिक्षिका हैं। काफी कुछ उनके बारे में हम देखते आ रहे हैं। तो आगे भी किताबों में अगर नाम आप देखना चाहते हैं कि किसी महिला, कोई ऐसी महिला जो आगे चल के इतिहास में हमारे बच्चे या जो और जनरेशन आएंगी उनके बारे में पढ़े, तो जरूर इनके बारे में पढ़िए, जानिए और कुछ ना कुछ इस नए दौर में, नए साल में, जबकि कितना कुछ संघर्ष सबके साथ रहता है। जैसे कि सावित्रीबाई फुले जी को कहा जाता है कि वो 2 साड़ियां अपने पास रखती थी। अगर उन्होंने एक पहनी है तो वो स्कूल जा रही हैं, तो अगर उनके साथ जो दुर्व्यवहार होते थे, कहा जाता था पत्थरों से उनको मारा जाता था और गोबर उनके ऊपर फेंका जाता था और इस तरह के तमाम ऐसी चीज जो बोलते हुए भी खराब लग रहा है, उन्होंने वो सारी चीजें झेलते हुए अपने, जो उन्होंने कहा कि मन उनका जिद्दी था, उनकी इच्छा थी, थोड़ा सा सपोर्ट मिला तो बस वो आगे आगे अपनी पढ़ाई लिखाई का उनको शौक था ही, और सपोर्ट मिलने के बाद अब वो कहाँ आ गई और उन्होंने क्या करके दिखाया, वो सब हम आज इतिहास में पढ़ रहे हैं। तो जरूर मेरे ख्याल से हमें आपको भी साथ देना चाहिए एक पॉजिटिव चीज के लिए। रिश्ते अपनी जगह है, लेकिन मुझे लगता है अगर सही चीज की अगर कोई रिक्वेस्ट हो रही है, कुछ कहा जा रहा है, तो बिल्कुल उसका साथ देना चाहिए। बिल्कुल ज्योतिराव फूले जी के साथ गर्व होता है उनका नाम लेते हुए। बहुत जल्दी मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।